दोस्तों नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार और आप देख रहे हैं हम 85। मैं आज बात करूंगा कैमूर कैमूर ज़िले का मोहनिया सीट। अब मोहनिया सीट बहुत ही बीएसपी के लिहाजे से इम्पोर्टेंट हो गया है, लेकिन उस सीट को बीएसपी के लिए इम्पोर्टेंट बताने से पहले कैमूर ज़िला जो है वो कैमूर ज़िला में क्या स्थिति रहती है, तो लब्बो लबाब ये है कि कैमूर जिला में बीएसपी की उपस्थिति अच्छी रहती है। उसी को समझने के लिए और फिर उस पर भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार मोहनिया से कैसे बीएसपी का कैंडिडेट जीत रहे हैं। ये कैमूर जिले में 4 विधानसभा सीट है: भभुआ, रामगढ़, मोहनिया और चैनपुर। भभुआ, रामगढ़, मोहनिया और चैनपुर। तो जहां मोहनिया सीट है, जो विधानसभा सीट 204 नंबर, यहाँ से आरजेडी की प्रत्याशी 2020 में जीती थी संगीता कुमारी। इनको वोट मिले थे 61,235 वोट। 61,235 वोट जो परसेंटेज में आता है 37.84, मतलब 37.84। और निरंजन राम ये जो है बीजेपी से कैंडिडेट थे, इन्हें 49,181 मत मिले थे, जो कुल पड़े मत का 30.39% होता है। और फिर थी आरएलएसपी से सुमन देवी, इनको वोट पड़े थे 39,855 और वोट प्रतिशत था 24.63। ये मोहनिया में 2020 का रिजल्ट है। 2015 में आते हैं निरंजन राम, बीजेपी से फर्स्ट आते हैं। अगले बार सेकंड थे, ये फर्स्ट आते हैं, 60,911 वोट लाते हैं। और ये कुल मतों का 43.32% है, यानी 43.32%। इंडियन नेशनल कांग्रेस से संजय कुमार जी हैं, 53,330 वोट, जो कुल वोटों का प्रतिशत है 37.93। और उसके बाद बीएसपी के हैं राम राज राम, 9,921, ये मोहनिया का है। तो इस तरह से मोहनिया में चुनाव हुआ तो बीएसपी का भी कुछ असर दिखता है। मोहनिया विधानसभा से 9,921 आया है 2015 में। लेकिन भभुआ में जाते हैं, पूरा कैमूर जिला की मैं पृष्ठभूमि बताने का कोशिश कर रहा हूँ। भभुआ में आरजेडी से हैं भरत बिंद, 57,561 वोट, 32.98% इनको वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के थे रिंकी रानी पांडे, 47,516 वोट। और उसके बाद है वीरेंद्र कुमार सिंह, 37,114 वोट, जो है आरएलएसपी से। इनका जो वोट है प्रतिशत है 21.21, आरएलएसपी से हैं। और स्वतंत्र हैं, निर्दलीय से है डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, जो 20,639 वोट लाते हैं, काफ़ी अच्छा वोट है, 11.83। अब आइए 2015 में भभुआ विधानसभा की बात हो रही है। 2015 में बीजेपी से आनंद भूषण पांडे, इनका है 50,768, जो 34.59 है। अब जेडीयू से हैं प्रमोद कुमार सिंह, और इनको वोट मिला है 43,024, 39.32%। ये पहले प्रमोद कुमार सिंह स्वतंत्र लड़े थे 2020 में। अब यहाँ जेडीयू ने इनको टिकट दिया और यहाँ से ये लाए हैं वोट 43,024 वोट। लेकिन सेकंड स्थान पर है बीएसपी भरत बिंद, जो 29,983 है। भरत बिंद जो कि बीएसपी से थे, तीसरे पोजीशन पर थे 2015 में। इन्होंने पाला बदला आरजेडी ज्वाइन कर गया और आरजेडी से जीत गए 57,561 से। बीएसपी के थे, पाला बदला 2020 में, भरत बिंद ने वहां से जीत हासिल किया। बीएसपी का वोट बैंक भभुआ में भी अच्छा है, क्योंकि 2015 में वो तीसरे पोजीशन पर 29,000 वोट लेकर के हैं। अब
अगला विधानसभा है वहां का 203 नंबर रामगढ़। रामगढ़ में 2024 में बाई इलेक्शन होता है। बीजेपी के अशोक कुमार सिंह 62,179 वोट लाते हैं, जो 36.99% है। बीएसपी सतीश कुमार सिंह 60,895 मत लाते हैं, और इनका भी प्रतिशत 36.18। केवल दशमलव का अंतर हुआ है, दशमलव के बाद का अंतर हुआ। 36.99 अशोक कुमार सिंह को है, और बीएसपी के सतीश कुमार सिंह को 36.18 है, जो 60,895 65,179 जीतने वाला। सेकंड पोजीशन बीएसपी 60,895 वोट। बीएसपी उस एरिया में, उस जिले में अच्छे पोजीशन में है। अब रामगढ़ में ये हो गया। आरजेडी को वहां अजीत कुमार सिंह को आया है 35,825 वोट, 35,825 वोट। और जेएसपी से हैं सुशील कुमार सिंह 6,513 वोट, जो कुल वोटों का 3.87% होता है। 2020 में क्या हुआ? 2020 में आरजेडी से सुधाकर सिंह को आता है 58,083 वोट, और यह 32.4। और बीएसपी से आनंदी कुमार सिंह अंबिका कुमार सिंह, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई थी। अंबिका कुमार सिंह 57,894। अब देखिए, सुधाकर सिंह और अंबिका सिंह बीएसपी से। वो अगले बार सतीश कुमार था 2024 में सेकेंड पोजीशन पर, और बीएसपी से अंबिका सिंह अब इस बार सेकेंड पोजीशन पर। 58,083 वोट उधर मिले हैं जीतने वाले को, और हारने वाले को 57,000, 58,000, 57,000, 62,000, 60,000। देखिए 2024 में 62,179 वोट मिला किसको? बीजेपी को। तो 60,895 वोट बीएसपी को। अब यहाँ 2020 में आरजेडी जीतने वाला है, जिसको 58,083 वोट मिले हैं, और बीएसपी हारने वाली है, जो 57,894। कितना कम मार्जिन से बीएसपी यहाँ हारी है। 2015 में आते हैं बीजेपी अशोक कुमार सिंह 57,501 वोट, 37.2%। और आरजेडी से अंबिका 49,490 वोट। अंबिका जी अभी आरजेडी से 2015 में चुनाव लड़ते हैं, वही जाकर के 2020 में बीएसपी से चुनाव लड़ते हैं। और बीएसपी से यहाँ है प्रमोद सिंह है, जो 35,796 वोट लाते हैं, और ये 23.16% वोट है। 2020 अब आते हैं चिनारी 206 विधानसभा सीट नंबर है। यहां से बीएसपी से मोहम्मद जमा खान 2020 में जीतते हैं, और बीजेपी के हैं ब्रज किशोर बिंद, जो जमा खान को आता है 95,245, 46.24, और ब्रज किशोर बिंद को आता है 70,951, 34.45%। ब्रज किशोर बिंद बीजेपी से, और बीएसपी से जमा खान। स्वतंत्र उम्मीदवार हैं नीरज पांडे, जिनको 13,199 वोट मिलते हैं, ये 6.37% है। और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी प्रकाश कुमार सिंह 5,415 वोट मिलता है, ये चिनारी में 2020 का। 2015 में बीजेपी ब्रज किशोर बिंद, जो 2020 में सेकेंड है, वो 2015 में फर्स्ट हुए थे। बीजेपी के ब्रज किशोर बिंद को 58,913 मत मिले थे, जबकि बीएसपी के मोहम्मद जमा खान को 58,242, 913, 242। केवल देखिए 100 का अंतर हुआ। दोनों को ही 58,000 वोट मिले, लेकिन 500 से कुछ कम ही वोट से हार गए यहाँ पर बीएसपी। इससे अब देखिए 2015 का है, 2010 का भी है। ब्रज किशोर बिंद बीजेपी से 46,510, डॉक्टर अजय आलोक बीएसपी से 32,930। 2010 में भी बीएसपी को वोट है, 2015 में भी बीएसपी को वोट है,
20 में जमा खां जीत भी जाते हैं और फिर वो पलटी भी मार देते हैं पलटू चचा के यहाँ। खैर, ये होता रहता है राजनीति में। जब किसी पार्टी की सत्ता नहीं रहती है तो उसके विधायकों की खरीद फरोख्त होती है और वो इधर उधर जाते हैं। तो कैमूर जिला का ये विश्लेषण करने का मतलब था कि कैमूर जिला में बीएसपी का दबदबा रहता है और वहीं पर मोहनिया विधानसभा में बहुत बड़ा खेला हो गया है। खेला आप लोग सुन चुके हैं कि आरजेडी का पर्चा खारिज हो गया है, रद्द हो गया है। वो जो है वैध नहीं पाया गया। अब वो कारण बताया गया है जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित। और मोहनिया से इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो ओम प्रकाश दीवाना, जो भोजपुरी के गायक हैं और मिशनरी गायक भी हैं, बहुजन गायक भी हैं, बहुजन गाने को भी गाते हैं ओम प्रकाश दीवाना। आरजेडी से जो नामांकन कराई थी वो थी श्वेता कुमारी, जिनका की नामांकन रद्द हो गया। वही नहीं, मोहनिया विधानसभा हॉट इसलिए हो रहा है बीएसपी के लिए, बीएसपी के मद्देनजर रखते हुए सीट गर्म हो चुका है और कुछ कहते हैं ना खेला होना, तकदीर का खेला इसी को कहते हैं, वो भी हो चुका है। सबसे पहले तो यहां से एएसपी की उम्मीदवार थी, एसपी की कामना जगन्नाथ, जो बीएसपी में टिकट लेना चाहती थी, लेकिन कुछ कारण होगा, कुछ बात होगी, बीएसपी में उनको टिकट नहीं मिली। अब बीएसपी में नहीं टिकट मिली तो उनको वो बीएसपी को छोड़ करके चली आई आजाद समाज पार्टी में। आजाद समाज पार्टी में जब आई तो उनको वहां से मोहनिया से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया और वो नामांकन भी कराई। बजाते उनमें भी निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित बातें आई और उनका भी पर्चा खारिज हो गया। और आरजेडी का जो नामांकन श्वेता कुमारी का हुआ, इनका भी पर्चा खारिज हो गया। इनका पूर्व का पर्चा में उत्तर प्रदेश है निवास स्थान दिया हुआ है और जाति का तो विश्लेषण पिता के घर से ही होगा और पिता का घर वहां है, वहां से जो जाति प्रमाण पत्र बनी हुई है। और यहाँ ये चूंकि ये कह रही है कि हम 20 साल से बिहार में ही रह रहे हैं और हमारा निवास स्थान यहाँ है, तो जाति हमारी कहीं से हो सकती है, पिताजी कहीं से हो पिताजी हमारे कहीं थे, अब हम कहीं आकर के रहते हैं। इसका मतलब तो ये नहीं कि पिताजी का जो जन्म स्थान होगा वही हमारा ये होगा। कुछ तो अजीब सा लगता है। लेकिन उन्होंने, चुनाव आयोग ने कहा कि 2020 में आपने कहा है, वहां का जगह बताया है, आपका निवास स्थान उत्तर प्रदेश दिखा रहा है, इसीलिए इस कारण से इसको रद्द करते हैं। खैर, ये मामला चुनाव आयोग का है। अब चुनाव आयोग सही कर रहा है गलत कर रहा है, इसके लिए न्यायालय है, प्रत्याशी को न्यायालय जाना चाहिए। सही है गलत है वहां से डिसीजन लेकर के आना चाहिए। क्या कहता है भारतीय संविधान, क्या चुनाव आयोग का नियम नया नियम है, इस मुद्दे पर मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं। बोलना ये चाहता हूं, बताना ये चाहता हूं कि निवास प्रमाण पत्र पर गड़बड़ी पाई गई, यूपी का था 2020 में, उसी के आधार पर जो है इस पर्चे को खारिज कर दिया गया श्वेता कुमारी का। इसके पहले आजाद समाज पार्टी से कामना जगन्नाथ ने नॉमिनेशन कराया था, उनका भी पर्चा खारिज हो गया। 2 पर्चा खारिज हो गया मुख्य रूप से। एएसपी जो है वो जो वही बाबा साहब और साहब कांसीराम की बात करते हुए जो पार्टी है, अब उनका पर्चा खारिज हो तो वैचारिक रूप से वो आदमी कहाँ वोट देंगे, वो इधर उधर तो देंगे नहीं। तो उनका भी झुकाव बीएसपी की ओर होगा, न चाहते हुए भी। भले पार्टी का निर्देश आ जाए, कार्यकर्ता खड़ा हो जाए कि हम लोग बीएसपी को वोट नहीं करेंगे, लेकिन जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक दोनों पार्टी को प्यार करती है, इस चीज को समझिएगा। तो ये वोट उसको ट्रांसफर होगा बीएसपी को। और ओम प्रकाश दीवाना जो है बहुत ही अच्छे भोजपुरी कलाकार है, बहुत अच्छा उनका पकड़ है और उनके साथ बहुत सारे फिल्मी भोजपुरी जगत के और मिशनरी गायक सब आ रहे हैं उनके प्रचार के लिए और माहौल उनके पक्ष में बन रहा है। अब हुआ क्या, माहौल क्यों बन रहा है, तो आरजेडी का भी पर्चा खारिज हो गया और एएसपी का भी पर्चा खारिज हो गया। तो वहां बच गया कौन, बीजेपी विपक्ष में। अब सवाल उठता है कि बीजेपी विपक्ष में बचता है तो और कोई तो होगा, हाँ है ना, रवि पासवान जो छेदी पासवान के लड़के हैं और उनको तेजस्वी जी ने कहा है कि हमारा इनको सपोर्ट है, हमारा पूरा गठबंधन इनको सपोर्ट करेगा। एक तरह से कहा जा रहा है कि उन्होंने
तेजस्वी ने ऐसा चाल चला कि आरजेडी वहां अभी भी मैदान में है, लेकिन कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव नॉमिनेशन कराए। बातें तो यहां भी आई है, कुछ सोशल मीडिया से कुछ खबरें देखा है, तो कुछ खबरों में यह कह रहा है कि रवि पासवान भी चाहते थे आरजेडी से टिकट लेना, लेकिन वहां टिकट दिया गया श्वेता कुमारी को। और अब आरजेडी यानी तेजस्वी जी, इसमें कितनी सत्यता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन सोशल मीडिया में मुझे देखने को मिला था कि रवि जी चाहते थे आरजेडी से चुनाव लड़ने के लिए। खैर, श्वेता कुमारी नॉमिनेशन कराया, उनका हो गया रद्द। रवि जी को तेजस्वी ने बुलाया और बजप्ते बैठ करके दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही था, संबोधित किया और कहा कि हम जो है रवि पासवान को सपोर्ट करें। रवि पासवान का बैकग्राउंड क्या है? रवि पासवान का बैकग्राउंड ये है कि उनके पिताजी छेदी पासवान वो भाजपा से संभवतः 2 बार विधायक रह चुके हैं, 2 या 3 बार मंत्री भी रहे हैं। अब वो भाजपा से हैं। देखिए, रवि पासवान के पिताजी भाजपा में थे, उनकी पृष्ठभूमि पीछे से भाजपा जुटा हुआ है, और अब वो व्यक्ति को आरजेडी सपोर्ट कर रहा है। जनता के बीच में हो सकता है द्वंद्व आए, तो एक तरफ से बीजेपी से संगीता कुमारी जो आरजेडी की विधायक थी, वो पाला बदल करके बीजेपी में चली गई और वहां से कैंडिडेट बन गई है। आरजेडी से पाला बदला, बीजेपी का टिकट लिया, और बीजेपी में रवि पासवान के पिताजी थे। यहाँ पर इनको दाल नहीं गल रही थी, ये हाथ पांव मारे होंगे, वहां भी उनको नहीं मिला। बाद में निर्दलीय नॉमिनेशन कराया और अब उनको जो है सपोर्ट मिला। नो डाउट छेदी पासवान का कद है राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा, लेकिन ये उनके बेटे हैं। अब क्या होगा, पृष्ठभूमि बीजेपी की होने के वजह से कुछ तो मतदाता उधर जाने का प्रयास नहीं करें कि हो सकता है वो फिर बीजेपी में चल जाए, क्योंकि संगीता पासवान को आरजेडी से जिताए थे, बीजेपी में चल गए। इनके पिताजी बीजेपी में पहले थे, और अब यदि इनको वोट देते ही बीजेपी में ही चल जाए तो जीतने के बाद तो मतदाताओं के बीच संशय की स्थिति है। इसको कोई क्लियर नहीं करे, नहीं बोले, वो अलग सी बात है, लेकिन मतदाताओं में संशय की स्थिति बनी रहेगी। संगीता कुमारी ने आरजेडी के सिंबल पर चुनाव जीता और फिर वो ज्वाइन कर गए बीजेपी, तो पाला बदलने का खेल वहां चल रहा है। तो लोगों के अंदर ऐसा भी होगा कि हो ना हो ये फिर बीजेपी में ही चल जाए, इनको जिताएं या संगीता कुमारी को जिताएं, बात एक ही हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। तब कामना जगन्नाथ है नहीं, आरजेडी का कैंडिडेट सामने से है नहीं, और यहाँ अब जो टक्कर होगा तो डायरेक्ट बीजेपी से, और बीजेपी से टक्कर होगा तो एंटी इनकम्बेंसी है सत्ताधारी पार्टियों का, और इससे जो है दलितों का, एससी का, एसटी का और मुस्लिमों का सबके वोट का एकीकरण हो सकता है ओम प्रकाश दीवाना के पक्ष में। इस वजह से मोहनिया की सीट ओम प्रकाश दीवाना के खाते में जाता हुआ दिखाई देता है। हालांकि कैमूर जिला के अन्य विधानसभा सीटों में पूर्व के चुनाव में बीएसपी को ज्यादा, बीएसपी अच्छा पोजीशन पर है, लेकिन मोहनिया में उस तरह से नहीं दिखता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जिस तरह से कि दिखाई दिया था भभुआ में, रामगढ़ में, उस तरह से यहाँ पर नहीं दिखाया जाता है। चिनारी में दिखाई दिया, लेकिन मोहनिया में उस तरह से नहीं। लेकिन मोहनिया में जो अभी आबो हवा है, जो स्थिति है, जिस तरह ओम प्रकाश दीवाना के नॉमिनेशन में लोगों की भीड़ उमड़ी थी, उस भीड़ को देखते हुए, उस तरह का माहौल को देखते हुए, और इस माहौल को बनाने का काम यूपी में जो 9 तारीख को रैली हुई है, वो एक अलग माहौल है जो बिहार पर असर छोड़ रहा है। इसको माने ना माने अलग बात है, लेकिन मेरा ये तर्क शक्ति ये कहता है कि उत्तर प्रदेश की जो रैली हुई है 9 अक्टूबर को, उसका भी प्रभाव उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में बहुत ज़्यादा रहेगा, और ये उसी क्षेत्र में पड़ता है, और उस रैली का असर है। नॉमिनेशन किए हैं, उसमें लोगों की संख्या बढ़ी है, और बहन जी कुछ अभी अलग मूड में है, एकदम
दाएं डिसीजन ले रही है। आज भी पता चला है कि जाने माने उनके करीबी वो स्टेज पर बैठते थे, उनको जो मुस्लिम थे उनको पार्टी से बाहर कर दिया है। कारण तो कुछ तो रहा होगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। यानी जो भी है, हर तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, काम तेजी से किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमको लगता है, दिखाई देता है कि मोहनिया से यदि ओम प्रकाश दीवाना जीत जाए तो किसी को आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत बलवती है। आगे फिर अगला वीडियो में हमारा मुलाकात होगा। यदि हमारे वीडियो पर आप पहली बार आए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो में डालूं उसका पहले नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को। इस चैनल को बचाना है तो अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।